दोस्तों भारत इंग्लैंड की टीम के बीच चौथे टी20 मैच में हुआ बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच चौथा टी20 मैच खत्म हो चुका है, जहां इस टी20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे थे तो फिर अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में ही एक शानदार छक्का चौका लगा दिया था और भारत की शुरुआत अच्छी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में ही भारत को बैक टू बैक 3 बड़े झटके लगे, जहां 12 रन के स्कोर पर साकिब महमूद ने पहले सैमसन को आउट करा और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगली ही गेंद पर महमूद ने तिलक वर्मा को आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी बिना खाता खोले आउट हो बैठे और दोस्तों साकिब महमूद ने अपने पहले ही ओवर में बिना कोई रन दिए भारत के 3 विकेट गिरा दिए थे और भारत की हालत पूरी तरह बेकार दिख रही थी। भारत के 12 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह उतरे और इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भारत की टीम की पारी को संभाला। ये दोनों बल्लेबाज इसके बाद काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते देखते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब यहां से एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर डालेगी। लेकिन तभी भारत को 57 रन के स्कोर पर एक और बड़ा झटका लगा और ये झटका आदिल रशीद ने देते हुए अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था और अभिषेक शर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंह भी 30 रन बनाकर ब्रेंडन क्रेस की गेंद का शिकार बन बैठे और भारत के दोस्तों 5 विकेट 79 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और भारत की हालत पूरी तरह बेकार दिख रही थी। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या और दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे ने उनका पूरा साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से काफी बेहतरीन बैटिंग करी। इन दोनों की बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे भाग रहा था, लेकिन दोस्तों भारत के विकेट नहीं गिर रहे थे। जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के चौके मारना चालू कर दिया, जिसके बाद भारत का स्कोर एकदम से तेजी से भागने लगा और देखते ही देखते भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में बेहतरीन छक्के चौके मार रहे थे। लेकिन 166 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या को जिमी ओवरटन ने आउट कर दिया था और वो दोस्तों 53 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। उनकी इस पारी में 4 छक्के 4 चौके शामिल थे और उन्होंने 30 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली थी। जहां उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अक्षर पटेल ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए क्योंकि दोस्तों 180 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल केवल 5 रन बनाकर जिमी ओवरटन की गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह भी बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे और दोस्तों आखिरी ओवर में जिमी ओवरटन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में केवल 3 रन दिए थे और इस वजह से भारत की टीम केवल इस मैच में 181 रन बना पाया था 9 विकेट के नुकसान पर। जहां आखिरी गेंद पर शिवम दुबे भी 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए थे और शिवम दुबे ने 34 गेंदों में 7 चौके 2 छक्कों की मदद से 53 रनों की शानदार पारी खेली थी और भारत की टीम 181 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इंग्लैंड की तरफ से साकिब महमूद को 3 विकेट हाथ लगी थी तो जिमी ओवरटन को 2 विकेट हाथ लगी। अब दोस्तों इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 182 रन बनाने थे और दोस्तों जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही शानदार रही क्योंकि फिलिप सॉल्ट और बेन डक्ट काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। खास करके बेन डक्ट एक के बाद एक बेहतरीन चौके मारे जा रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर पावर प्ले में ही 62 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बेन डक्ट को आउट कर दिया था और वो दोस्तों 19 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट भी अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और दोस्तों फिलिप सॉल्ट 23 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने जॉस बटलर को भी आउट कर दिया था और बटलर केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बने थे। लेकिन एक तरफ हैरी ब्रूक इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद ही वो वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो बैठे और वो 26 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ब्रेंडन क्रेस को आउट कर दिया था, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इंग्लैंड के 6 विकेट 133 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और आखिरी 30 गेंदों पे इंग्लैंड को 50 रन बनाने थे।
और इसके बाद इंग्लैंड के इसके बाद विकेट गिरते ही जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद जैकब बैटल केवल 6 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन चुके थे। और इसके बाद जोफ्रा आर्चर भी बिना खाता खोले रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। और इसके बाद 163 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका भी जिमी ओवरटन के रूप में लग चुका था, जो कि 19 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इसके बाद आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 19 रन बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर में केवल 3 रन बना पाई और दोस्तों उनकी पूरी टीम 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। आदिल रशीद 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और ये मुकाबला दोस्तों भारत की टीम ने 15 रनों से जीत लिया है, जहां भारत की तरफ से रवि बिश्नोई और हर्षित राणा को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट चटकाए थे। और भारत की टीम दोस्तों ये मुकाबला जीतकर इस सीरीज को भी अपने नाम कर चुकी है।